आज हम बात कर रहे हैं नेताजी के बारे में। नेताजी यूपी के लोग तो समझ ही गए होंगे। नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव जी के बारे में, जिन्हें ओबीसी वर्ग और मुस्लिम वर्ग अपना मसीहा मानता था। अभी रिसेंटली उनकी मृत्यु हो गई 10 अक्टूबर 2022 को। उनका जन्म सैफई, जो कि इटावा ज़िले में पड़ता है यूपी के अंदर। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजनीतिक विज्ञान से कंप्लीट की। उनकी मदर का नाम मूर्ति देवी और उनके पिता का नाम सुगर सिंह जी था। उनकी पहली पत्नी का नाम मालती देवी था, जो अखिलेश जी की माता जी हैं। आइए जानते हैं मुलायम सिंह यादव जी के बारे में और ज़्यादा। आइए, राजनीति में आने से पहले यादव जी ने एज ए टीचर अपने जीवन की शुरुआत की। उन्होंने जैन इंटर कॉलेज के अंदर एज ए शिक्षक ज्वाइन किया और उसके बाद 1974 के अंदर उनको एज ए लेक्चरर प्रमोट कर दिया गया। मनोहर लोहिया जी और राजनारायण जैसे कद्दावर नेताओं के साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। उन्होंने अपना पहला चुनाव, विधानसभा चुनाव, उन्होंने अपना 1967 के अंदर लड़ा और विधानसभा तक पहुँचे। 1975 के अंदर इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल लगाया गया, जिसके अंदर उन्हें 19 महीने जेल के अंदर भी रहना पड़ा। अपनी राजनीति के अंदर वो 1977 में पहली बार राज्य मंत्री बने। यादव जी 1989 के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री बने और ये वही उसी दौर की बात है जब कुछ हिंदू संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबरी मस्जिद के अंदर विध्वंस किया गया, तोड़फोड़ की गई। तो उन्होंने, मुलायम सिंह यादव जी ने वहाँ पर फायरिंग के आदेश दे दिए, जिनके अंदर लगभग 16 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से उनको एज ए एंटी हिंदू के रूप में देखा जाने लगा। 1993 के अंदर दूसरे कार्यकाल में मुलायम सिंह यादव जी ने 1993 के अंदर मायावती जी के साथ अपना गठबंधन करके दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया और उन्होंने बीजेपी को दोबारा से सरकार के सत्ता के अंदर आने से रोका। 2002 के अंदर मायावती जी ने और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन कुछ समय के बाद बीजेपी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और जिससे बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो गिर गई और ये इस तरह से मुलायम सिंह यादव जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। तो इस प्रकार से वो 2003 के अंदर तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव जी यूपी के बहुत ही कद्दावर नेता है। वो 10 बार यूपी की विधानसभा के अंदर गए और 7 बार लोकसभा के अंदर उन्होंने अपनी पहुंच बनाई। 1996 के अंदर 1996 में देवगौड़ा सरकार में उन्हें रक्षा मंत्री का पद दिया गया। 1996 के अंदर उन्होंने मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और वहाँ पर जीत हासिल की। देवगौड़ा सरकार ने उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण पद, रक्षा मंत्री का पद दिया। उसके बाद वो 1999 के अंदर जो आम चुनाव हुए उसके अंदर उनकी सरकार गिर गई और उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा, संभल से और कन्नौज से। उन्होंने दोनों जगह पर जीत हासिल की, लेकिन कन्नौज की सीट को उन्हें छोड़ना पड़ा अपने बेटे अखिलेश के लिए। 2014 के अंदर उन्होंने मैनपुरी और आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा और दोनों जगह पर जीत हासिल की। बाद में उन्होंने मैनपुरी से इस्तीफा दे दिया और आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व जारी रखा। 2019 के आम चुनाव में उन्होंने मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ा और वहाँ पर जीत हासिल की, लेकिन उनका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 2022 में उनकी मृत्यु हो गई। करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। उन्होंने अपने जीवन में 2 शादियाँ की। उनकी पहली पत्नी का नाम मालती देवी था, जिससे उनके पुत्र अखिलेश जी हुए, और दूसरी पत्नी का नाम साधना गुप्ता था। साधना जी की पहली शादी से उनके एक पुत्र था। जुलाई 2022 के अंदर साधना गुप्ता का किसी अज्ञात बीमारी से निधन हो गया था। उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी भी सितंबर 2022 में गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए और उनको गुड़गांव के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया गया और इसी के चलते हुए 10 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हो गया। उन्होंने 82 वर्ष की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका गृह नगर सैफई में अंतिम संस्कार किया गया।